साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की बरसात है, ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरी शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोर है। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोर है। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हमें अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ये कलियुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। ये कलियुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है, यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है। दर देवर जोरू और जमीन है, आओ इस नर्क का हम करे नाश है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ओम शांति। आज है संडे और हर संडे प्यारे बाप दादा हमें व्यक्त भाव और भान से निकालकर अव्यक्त स्थिति में ले जाने के लिए अव्यक्त महावाक्य उच्चारित करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, हम ज्ञान लकी सितारों को
आप समान बनाने के लिए, अव्यक्त बनाने के लिए, स्थूल जगत से उपराम कर बेहद का वैरागी बनाने के लिए इन शब्दों के द्वारा हमारी आंतरिक स्थिति को परिवर्तन करते हैं। और आज की मुरली तो खास, क्योंकि 18 जनवरी की मुरली है, तो हमारी आंतरिक अंदर की गहरी स्थिति को, स्मृति को बाप समान बनाने का विशेष अभ्यास करा रही है। क्योंकि स्मृति दिवस हमें ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति, उनके अव्यक्त स्वरूप का, उनके चित्र और चरित्र का दर्शन कराने आती है, उनकी स्थिति को अपनी स्थिति बनाने की प्रेरणा देने आती है। तो अभी हम सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 31 मार्च 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी 1999 के महावाक्य हैं। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। क्योंकि स्नेह स्वरूप बनने का भी दिवस है, स्मृति दिवस भी है और समर्थी दिवस भी है। तो बाबा कहते हैं आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है। तो स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, प्रत्यक्षता का दिवस है ना। बाबा ने अनेक नाम दिए हैं आज के दिन को। विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है ना, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। तो सबको अनुभव होता है कैसे ब्रह्मा माँ हमारी गुप्त रूप में पालना करती है। बाबा का वो स्नेह
हमारे प्रति शुभ भावनाएं, जो हमें देखकर बाबा आह्वान करते हैं, वो आवाज सबको सुनाई देता है। तो बाप दादा कहते, आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जितना चाहे ले लो, पर कंडीशन क्या है? जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, पर क्या करना पड़ेगा? स्थिति अव्यक्त बनानी होगी। जो चाहिए, जितना चाहिए, उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। हम बाबा को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसके रिटर्न में क्या मिलता है? सहज वरदान के गिफ्ट, वंडरफुल गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गिफ्ट तो मिलता है, उसमें क्या मेहनत करनी है? सहज प्राप्ति होती है, सहज वरदान की गिफ्ट है ना। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है, सहज भी और स्वतः भी। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। पुरुषार्थ किया, फिर वरदान मिला, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं ना, तो पूरा फायदा उठाना चाहिए ना। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की अनुभूति। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है क्या है? बाबा ने पहले ही बता दिया, दिल का स्नेह है ना। स्नेह ऊपर का नहीं, दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। जो चाहे, जो चाहिए, सब मिल जाएगा। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है, और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहा था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है ना। इधर उधर बिखरा हुआ था ना, कुछ मम्मी में, कुछ पापा में, कुछ बच्चों में, कुछ पति में, कुछ पत्नी में बिखरा हुआ था। बस क्या किया, उसको जोड़ लिया एक बाबा की ओर ना। एक बाबा से सर्व संबंधों का स्नेह ले लिया और उसी को ही याद किया। तो बाबा ने कहा कि वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है, क्या कहता है? सबको पता है, मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। जो मेरा है उसी से तो स्नेह होता है ना। सभी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरा बाबा ना।
या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सभी ने की ना। तो बाबा पूछते हैं, सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। एक तो है स्थूल पुष्प, फिर एक स्नेह के पुष्प। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं, स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। एक दिन का नहीं, स्नेह का स्वरूप बन जाओ और साकार रूप में इमर्ज करो। वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। सब कहते हैं ना, क्या बनना है? बाप समान बनना है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे, केवल कहना नहीं, प्रैक्टिकल हमारे हाव भाव, चेहरे, चलन, बोल से, कर्म से लगे बिल्कुल ब्रह्मा बाबा समान है बच्चे। बाबा कहते हैं, जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दें कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। तो यहाँ मधुबन में आते हैं तो विशेष लिफ्ट भी मिलती है वायुमंडल की, और बाबा से गिफ्ट भी मिलते हैं वरदानों के। त्याग तपस्या भूमि है ना। तो बाबा ने कहा कि अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, नोट करेंगे इस बात को, आप जहाँ भी रहते हो, आपको जो भी कर्म क्षेत्र है, जहाँ भी कार्य करते हो, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। कर सकते हैं ऐसे। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज निकले, क्या? कि यह आत्माएं बाप समान है। तो बाबा को उस समय बीच बीच में खांसी आ रही है। तो बाप दादा बोले, आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, यह भी तो माइक है ना। एक ये माइक और फिर ये माइक, गले का माइक। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम नहीं करता। अगर ये वाला माइक ना चले तो फिर ये वाला माइक क्या करेगा? तो बाबा ने कहा कि यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं। यह तो मौसम का फल है। जनवरी का महीना ठंडी का महीना होता है ना, तो
खांसी आना स्वाभाविक हो जाते हैं, मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। देखो, बाबा की ये दिल की इच्छा है। और 18 जनवरी स्नेह का दिन, तो जो स्नेही होता है उसके दिल की इच्छा तो पूरी होनी चाहिए ना। और ये इच्छा तो बाबा ने 99 में की थी, तो अब तक तो वो इच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो, बाबा का ज्ञान सुनाते हैं ना, परिचय देते हैं, तो वाणी का प्रभाव पड़ता है। उससे भी ज्यादा वाणी से ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है। साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने। आपके स्वरूप को देखकर उनके मन में ये आए कि ये कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है, क्या उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। उठता है ना क्वेश्चन, इतनी नेगेटिविटी का वातावरण है, ऐसे वातावरण में हम कैसे बन सकते हैं, है ना। तो मन में ये क्वेश्चन बार बार उठता है। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं, है ना। उनको इस साकार सृष्टि में फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराओ। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा, प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। आपका सूरत, आपकी सीरत, है ना, स्पष्ट उन्हें दिखाएगी कि हाँ ये पॉसिबल है। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, क्या कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल में अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। बाबा ने सबको भरपूर किया हुआ है। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलना ही है, लेकिन कहाँ कहाँ, इम्पोर्टेंट बात, कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना
या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। हम सभी बुद्धि में अंडरलाइन करेंगे इस बात को कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। अभी साधना करने का टाइम है और उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए ना, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना है ना, इम्पोर्टेंट बात है। नहीं है वो बात नहीं है, उसे नहीं कहेंगे कोई साधना की आपने और दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? कोई एक बहुत अच्छा दोहा भी बताते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। जिसके पास विष है वो क्षमा कर दे सांप, तो फिर कहेंगे कि हाँ उसने क्षमा किया। जिसके पास दांत ही नहीं है, जहर ही नहीं है और वो कहे मैंने आपको क्षमा कर दिया, तो उसे क्षमा थोड़ी ना कहेंगे। तो बेहद का वैराग्य साधन है, परंतु उसके बाद भी उनके प्रति आकर्षण नहीं है, खिंचाव नहीं है, लगाव नहीं है। साधन होते हुए उन्हें यूज ना करना, उसे कहेंगे वैराग्य। है ही नहीं और कहे हम तो वैरागी हैं, तो उसे वैराग्य नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, शुरू में तो बहुत कुछ था ना, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्ठी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं। साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है। अगर उनकी भी सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा अंदर से वैराग्य होना जरूरी है, बेहद का वैराग्य। क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है, क्योंकि इच्छाएं अंदर की हैं, पदमपति बाहर के हैं। तो कितना भी बाहर से सब कुछ मिल जाए, लेकिन आत्मा अंदर से खाली है, तो कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं न खत्म ही नहीं होती हैं। तो वो कहते वो भी परेशान है इच्छाओं से। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। उनमें कैसे आएगी? वो कैसे डिटैच होंगे सब बातों से? जब हम अंदर से सब बातों से डिटैच, वैराग्य टोटल, जैसे चीजों को अंदर से छोड़ दिया है ना। कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, किसी का प्रभाव नहीं, बिल्कुल डिटैच।
आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी, शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं। कुछ भी चीज पेड़ के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना है, चाहे पानी पहुंचाना है, चाहे खाद पहुंचानी है, चाहे जल, चाहे भोजन, तो सबसे पहले कहाँ डालना होगा? जड़ों में। तो हम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। जब हमारे भीतर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तो फिर ऊपर टाल टालियों में, पत्तों में, फूल और फलों में भी आ जाएगी। तो बाबा ने कहा कि आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। क्या है विधि ब्रह्मा बाप समान बनने की? बेहद की वैराग्य वृत्ति। हर एक से अनुभव हो क्या कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं। चेक करो, साधनों के वशीभूत होकर कर रहे हैं, मजबूरी हो जाती है ना, अब डिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं है तो अंदर की स्थिति भी खराब हो जाती है। तो खुद ही अपनी चेकिंग करो, साधनों को यूज कर रहे हो या साधन आपको यूज कर रहे हैं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? यहां तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। इसके लिए एक तो क्या चाहिए? साधना का वायुमंडल, और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। अगर चाहते हैं सहयोगी आत्माएं सहज योगी बन जाएं, तो एक तो साधना और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भल करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी।
न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में। सबसे वैराग्य वृत्ति वैरागी हो जाती है ना, तो बस अपने आप स्थिति ऊंची हो जाती है। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। दृढ़ता लानी पड़ती है ना संकल्प में। अगर दृढ़ता नहीं है ना, तो फिर सदा काल की सफलता नहीं मिलती है। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? कौन सी बात? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बहुत तंग हो जाती हैं आत्माएं, ये चाहिए, पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आ गया, विकारों के वशीभूत हो गए, कुछ भी कर दिया। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। ऐसे अंदर से रहम आए, बस इतना ही काफी नहीं है। अगर सच में रहम है, पहले खुद पर रहम खाएं, अंदर से वैरागी बने और फिर इस वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाएं। तब कहेंगे बेहद के वैरागी, तब कहेंगे रहम दिल। तो बाबा कहते हैं, अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्वात्माओं को रहम की दृष्टि दो। बाबा ड्रिल कराने के लिए हमें बता रहे हैं कि क्या करना है हमें। अभी अभी सभी इमर्ज करेंगे अपने आप को ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में। देखे सभी, बाप के साथ बैठ सर्वात्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। तो सभी बस बैठ जाएं ऊपर परम धाम में। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में बाप और दादा दोनों की आत्माएं और मैं आत्मा सारे विश्व पर रहम दिल की भावना से बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाते जाएं। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा
एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं, और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? जब श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सिद्धि प्राप्त करेंगे। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। विदेही स्थिति में परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज की मुरली के आधार पर हम सभी विशेष ड्रिल करेंगे ना, जो हमने मुरली के दौरान भी की, कि बाबा के साथ परम धाम में बैठकर रहम दिल की भावना से सारे विश्व को बेहद की वैराग्य वृत्ति के वाइब्रेशन फैलाएंगे ना, वाइब्रेशन देंगे, वायुमंडल बनाएंगे, है ना। तो बार बार इसी ड्रिल का अभ्यास हम सारे दिन में करेंगे। अच्छा, ओम शांति। रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन।
ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी
रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी